आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना चुके हैं और आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप जीवन में बने रहना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मरने के बाद आपकी उम्र इससे भी लंबी है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3, मसीह को ग्रहण करना जीवन पाना है। यदि आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपको जीवन मिलता है। आज बहुत से लोग मसीह को ग्रहण करते हैं परंतु जीवन नहीं पाते। केवल ग्रहण करते हैं, केवल बैप्टिज्म लेते हैं, केवल पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन जिंदगियां वैसी ही काटते हैं जैसी उन्हें काटनी चाहिए। संसार आपको जीना नहीं सिखाता, मसीह आपको जीना भी सिखाता है परंतु जीवन देने के बाद सिखाता है। जीवन देने के बाद आपसे कहता है जाओ और जीना सीख जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन देता हूं। बाइबल कहती है, अगर आप यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय की 12 आयत को पढ़ेंगे तो बड़ी खास बात वहां लिखी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास उद्धार है। जिसके पास पुत्र है उसके पास मुक्ति है। जिसके पास पुत्र है यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आज हजारों लाखों जवान लड़के लड़कियां, इवन के बुजुर्ग आदमी भी पाप में फंसते जा रहे हैं। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। आपके पास एक अभिलाषा आएगी, आपसे ज्यादा सुंदर लड़की आपको ऑफर देती है। ऑफर सिर्फ लड़की के पास से नहीं, लड़के के पास से भी आ सकता है। आपसे ज्यादा सुंदर लड़का आपको ऑफर देता और आप 3 घंटे तक शीशे में देख रहे हैं, मैं तो ऐसी है भी नहीं, ये कितना सुंदर ने मुझे ऑफर दिया। मैं तो ऐसा है भी नहीं, कितनी सुंदर ने मुझे ऑफर दिया। अरे ऑफर उसने नहीं दिया है, वो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शैतान की युक्तियां आपके जीवन से परमेश्वर पुत्र को खत्म करना चाहती हैं। यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना चुके हैं और आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप जीवन में बने रहना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मरने के बाद आपकी उम्र इससे भी लंबी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जो विश्वास करते हैं अनंत जीवन उन्हीं का है। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, यदि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, यदि आप वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, यदि आप मोबाइल को परमेश्वर की सभा में साइलेंट रखते हैं, अगर आप अपने पाप की जिंदगी को परमेश्वर की सभाओं में साइलेंट रखते हैं, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अचानक आप नहीं मरेंगे। अचानक आप पर विपत्तियां नहीं आएंगी। अचानक किसी मलबे के नीचे, किसी छत के नीचे अचानक आप नहीं मरेंगे। आपकी मृत्यु परमेश्वर की ओर से डिसाइड की जाएगी। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग यीशु के नाम के कारण मर सकते हैं परंतु कैंसर के कारण नहीं मर सकते, टीबी के कारण नहीं मर सकते। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की मृत्यु बाइबल हो सकती है।
यीशु का नाम हो सकता है, बाइबल का प्रचार हो सकता है, परंतु संसार की निर्बलताएं, दुर्बलताएं नहीं हो सकती। यदि आपको भरोसा है इस बात पर तो अपनी ताली की आवाज को ऊंचा उठाएं। यदि आपको भरोसा इस बात पर तो ऊंची आवाज में बोले, हां, यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। नंबर 4, मैं 5 बातें बताऊंगा, 4 बोली थी, 5 बताऊंगा। अनंत जीवन का आनंद आत्मा के द्वारा है। अनंत जीवन का आनंद आत्मा के द्वारा है। अगर आप अनंत जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, इस दुनिया का आनंद लोगों को फिल्मी गीत सुनने से मिलता है, हाँ या ना? इस दुनिया का आनंद लोगों को पार्टियां करने से मिलता है, डांस करने से मिलता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अनंत जीवन का आनंद लेना है तो वो मसीह यीशु के नाम से मिलता है, आत्मा के द्वारा मिलता है। आत्मा की बातों को आत्मिक लोग समझते हैं, शरीर की बातों को शारीरिक लोग समझते हैं। आपको परमेश्वर ने शरीर में से निकालकर आत्मा में बसने वाला व्यक्ति बनाने के लिए यहां वो लेकर आया है। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 2री आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी लोगों को आनंद देती है, पर वो नाशमान है। आप किसी सोफे पर बैठेंगे वो आपको आराम देगा, आप किसी एसी में लेटेंगे वो आपको आराम देगा, आप किसी के घर में जाएंगे उनकी बातें आपको आराम देगी, आप किसी को अपना मित्र बनाएंगे वो आपको आराम देगा, लेकिन वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, वो आपको शांति नहीं दे सकता। शांति केवल उनके पास है जो पुत्र पर विश्वास करते, यानी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का नाम आपको शांति दे सकता है, यीशु मसीह का नाम आपको उद्धार दे सकता है, यीशु मसीह का नाम आपको भूत प्रेतों से आजाद कर सकता है, यीशु मसीह का नाम आपको सदा का जीवन दे सकता है। चमत्कार तो आजकल बहुत जगहों पर हो रहे हैं, किस किस को सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये बात जहां लिखा है जिसके पास पुत्र यानी यीशु मसीह है उसके पास सदा का जीवन है, यह हर जगह नहीं है, यह हर जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए संख्या बढ़ती जा रही है। बाइबल में लिखा है अंत के समय में मटीरियल भी चमत्कार करेगा। किस किस को सुनाई दिया? मूर्तियां बोल उठेंगी, मटीरियल भी चमत्कार करना शुरू कर देगा। पर ध्यान से सुनना, चमत्कार करना एक अलग बात है, लेकिन अनंत जीवन देना एक अलग बात है। 2 चीजें ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपको चंगाई मिली और वो बनी रही, एक है चंगाई मिली थोड़े समय के बाद गायब हो गई। 2 प्रकार का चमत्कार है। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ देता है, देता है, देता है, लेता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, अनंत जीवन का आनंद आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आपका आत्मा शुद्ध नहीं है, यदि आपके आत्मा के अंदर तसल्ली नहीं है, अगर आपके आत्मा के अंदर चैन नहीं है, आप भटकते रहते हैं, कभी यहां कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और आप बार बार कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह है आपके पास आत्मा का आनंद नहीं है। लेकिन जिसके पास आत्मा का आनंद होता है उसको सब समझ आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कंफ्यूज नहीं होता,
उसका डिसीजन होता है, वो निर्णय लेता है। यदि आप अपने जीवन में निर्णय अब तक नहीं ले पाए हैं तो आज आपके पास मौका है, आपको निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के बाद ही आत्मा का आनंद आपकी बॉडी में, आत्मा का आनंद आपके जीवन में, आत्मा का आनंद आपके भविष्य में, आत्मा का आनंद आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में कार्य करना शुरू करेगा। नंबर 5, इसका प्रगटीकरण चलन के द्वारा होता है। प्रगटीकरण मतलब इसका जो दिखना है वो कर्म के द्वारा होता है। आपको कुछ करना होगा। यदि आप अपने घर में ताला ना लगाते तो यहां आराम से बैठ ना पाते। दिमाग में टेंशन होती, मैं तो कुंडियों लाके आई है, पता नहीं की हो जाएगा। सिंगल ताले ते इन्ना भरोसा है, कल्ले ताले ते इन्ना भरोसा है भी चोर अंदर नहीं जाएगा। बोलो नहीं जाएगा? जा सकता है कि नहीं? पर भरोसा है। पहला कुंडी लाई फिर ताला लाता। ताला किन्ने दा है? 100, 200, 140 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 200 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 250 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਦ 500 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। बोलो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। भरोसा। आपने अपने घर से कदम उठाया, आज हम परमेश्वर के घर में जा रहे हैं और आज हम देखना आशीषें पाकर वापस लौटेंगे। भरोसा। आपको भरोसा है। क्या किया आपने? मात्र 300-400 रुपए का किराया खर्च कर आप यहां बैठे हैं। आप में से कई लोगों को भरोसा है और किसी एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके पास भरोसा नहीं है, उठकर चला गया। लेकिन जिनके पास भरोसा है वो लगातार बैठे हैं। हम करके दिखाएंगे, चंगाई हासिल करके दिखाएंगे। हम अनंत जीवन पाने के लिए, अपने घर में सुख और चैन लाने के लिए अड़े और खड़े रहेंगे। हम बने रहेंगे। हो सकता है कई बार हालात ऐसे बने हों, आप में से किसी ने कह दिया अब मेरे लिए मुश्किल है, अब मैं तो सबके सामने झुक सा गया, या अब तो मेरी इंसल्ट हो गई है, अब तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा है विनोद प्रोचिया, जिसने सैकड़ों बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं चला पाऊंगा सेवकाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं परमेश्वर का काम नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं चर्च को नहीं बचा पाऊंगा, मैं चर्च में अपने परिवार को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन हर नेगेटिव थॉट के बाद बाइबल मुझे उत्साह करती थी। बाइबल मुझे कहती थी चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह कहता था चिंता ना कर, उठ, धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। और मैं फिट से उठता, आगे बढ़ता और कर दिखाया। अनंत जीवन यदि पाना है तो आपको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी। अनंत जीवन रूंगा नहीं है, अनंत जीवन रूंगा नहीं है, पर अनंत जीवन मुफ्त में मिलता है, ये सच है। पर आपको मेहनत करनी होगी। मैंने कई साल मेहनत की, आज इस मुकाम पर पहुंचा कि अनंत जीवन मेरे अंदर है और आपको पढ़ा रहा हूं अनंत जीवन के बारे में। रोमियो 6 अध्याय की 6 आयत से मैं आपके बीच में बोलना चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ यानी बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्ता में ना रहें या ना चलें। आपको हर वो काम छोड़ना होगा, हर वो बात का इनकार करना होगा, हर वो बात जो आपके जीवन के अंदर आपको मसीह से अलग लेकर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी जुबान आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है तो आप जुबान के दास हैं। यदि आपकी लड़ाइयां झगड़े, पति पत्नी के लड़ाइयां झगड़े आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाते तो आप लड़ाई और झगड़ों के दास हैं। अगर आपका मोबाइल आपकी प्रार्थनाओं को
चोरी करता है तो आप मोबाइल के दास हैं। अगर आपका नशा करना आपको परमेश्वर से दूर करता है तो आप नशे के दास हैं। अगर आपकी डिग्री का घमंड आपको परमेश्वर से दूर करता है तो आप डिग्री के दास हैं। अगर आपकी जॉब आपको परमेश्वर से दूर करती है तो आप जॉब के दास हैं, गुलाम हैं आप। लेकिन यदि आपको कोई भी चीज परमेश्वर से दूर नहीं करती और आप परमेश्वर के पास रहते हैं तो आप यीशु मसीह के दास हैं। पुराना मनुष्य तब आपको कहेगा फिल्म देख, पुराना मनुष्य तब आपको कहेगा हंसो, मजाक उड़ाओ। कई लोगों को आदत है किसी का नाम कुछ रख देना, किसी का नाम कुछ रख देना, किसी का नाम कुछ रख देना। कई लोगों को आदत है किसी का पैर काम नहीं करता उसका मजाक उड़ाना। कई लोगों को आदत है दूसरों पर हंसना, लेकिन जब उन पर कोई हंसता है बर्दाश्त। बर्दाश्त बाइबल कहती है जो शरीर में तुम बीजते हो तुम्हें शरीर में काटना पड़ेगा। अच्छा बीजो, अच्छा बीजो ताकि आप अच्छा काट सको। और अगर आपने गलत नहीं बीजा और आपको कोई गलत बोल रहा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके अंदर सहन करने की ताकत होगी, क्योंकि आपने तो बीजा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा शारीरिक बातों में से हमें बाहर आना होगा तो अनंत जीवन हमारा है। हम जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आमीन।